जय श्री राम। माता त्रिजटा, कोई समाचार प्राप्त हुआ? क्या भयंकर पंछी है? ये पक्षी नहीं, पाताल नरेश के स्वामी अहि और मही का गुप्तचर है। दशानन रावण को संदेश देने आया होगा। पाताल? सीता, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों भर आई हैं? माता त्रिजटा, प्रभु का स्मरण हुआ है और मन विचलित हो गया। इस समय वातावरण में जो अनिश्चितता है, उसके कारण शंकाएं हर पल मन को व्याकुल करती रहती है। भाई मही का ये गुप्तचर क्या समाचार लाया होगा? मेरे पति रघुनंदन राम और देवजी सौमित्र सकुशल तो होंगे ना? मन डरता है माता। पिताश्री, हमने चारों दिशाओं पर रखे अपने सुरक्षा पथकों का निरीक्षण कर लिया है। हम पूरी तरह से सावधान हैं। हमारी सेना और सेनानी सतर्क हैं। हम किसी भी आक्रमण का आक्रामक उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रणाम लंकेश्वर। प्रणाम युवराज इंद्रजीत। इंद्रजीत, लंका की सुरक्षा का निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अहि और मही का ये गुप्तचर अवश्य ही हमारे लिए शुभ संदेश लेकर आया है। कहो गुप्तचर, क्या संदेश लाए हो? पाताल नरेश अहि और महाराज मही ने आपको प्रणाम भेजकर ये संदेश देने को कहा है कि राम लक्ष्मण की बलि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उनका पवित्रीकरण शुरू हो गया है। लंकेश्वर, पाताल नरेश ने आपसे विनती की है कि यज्ञ पूर्ण होने तक और राक्षस देवता को बलि चढ़ाने तक कदाचित वो आपको संदेश नहीं भेज पाएंगे। इसके लिए उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। बलि चढ़ाने के बाद स्वयं महाराज अहि और महाराज मही आपसे मिलने के लिए आएंगे। हम मही का स्वागत करेंगे। प्रणाम। फिर तो हमें उत्सव मनाने की तैयारियां शुरू करनी चाहिए पिताश्री। माता त्रिजटा, अहि मही का गुप्तचर चला गया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो दुष्ट रावण के लिए क्या संदेश लेकर आया था? तुम त्रिजटा से क्यों पूछ रही हो? मुझसे पूछो सीता, मुझसे। सुर्पनखा, महाराज अहि और मही के गुप्तचर का लाया हुआ संदेश सुनने की बहुत उत्सुकता हो रही है सीता। तो लो, ये उत्सुकता मैं पूर्ण कर देती हूँ। तो संदेश ये है कि राम लक्ष्मण के पवित्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका अर्थ तो तुम जानती होगी। अब मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, भला तुम राक्षस रीतियों को कैसे जानोगी? बलि को देवता पर चढ़ाने से पहले बलि को पवित्र किया जाता है और कुल देवता को अर्पित किया जाता है। सीता, तनिक सूर्य की ओर तो देखो, कितना थका हारा लग रहा है बेचारा। अपने विश्राम धाम जाने के लिए कितना व्याकुल हो रहा है। जैसे ही सूर्य देव विश्राम करने जाएंगे, वैसे ही राम और लक्ष्मण चिर विश्राम हो जाएंगे। सीता,
मैं तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार लाई हूँ। कल का सूर्यास्त होते ही भ्राता श्री लंकेश तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। महारानी, महारानी, इतनी देर? महारानी, पाताल नरेश अहिमही ने राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाने का संकल्प ले लिया है। और जब संकल्प लिया जाता है तो संकल्प को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया जाता है। इंद्रजीत, हम अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार रहते हैं। इसका अर्थ है पिताश्री, अहि और मही ने भी संकल्प लिया होगा। हाँ, और वो अपना संकल्प पूर्ण करेंगे। अर्थात राम लक्ष्मण की मृत्यु। हनुमान के पीछा करने का अर्थ है वायु का पीछा करना। जामवन जी, हनुमान जी जिस शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, वो शीघ्रता हमें यही बता रही है कि वातावरण गंभीर है। सत्य में वातावरण गंभीर है, परंतु तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो आनंद का वातावरण है। पंच पकवानों का भोजन। मृत्यु दे दो इसे। चलो। यहाँ तो कोई विचित्र सा प्रदेश है। और यहाँ तो पग पग पर खतरा है। तुम चारों में से कोई नहीं बचेगा। तुम चारों मिलकर मेरी भूख शांत करोगे। अंगद बचाओ। चलो। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से भागना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। नीलंगत, शाखा पकड़ के लटक जाओ।
चलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। महारानी, तनिक इधर आइए। महारानी, ध्यान से देखिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने सूर्य के पांव पकड़ के उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। देखिए, वहीं का वहीं सूर्य स्थिर है। नहीं स्वामी, सूर्य स्थिर नहीं है, आपकी सोच स्थिर हो गई है। जब से सूर्योदय हुआ है आप इसी प्रतीक्षा में हैं कि कब सूर्यास्त हो और कब अही मही राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाएं, यही ना महारानी? इसमें कोई संदेह नहीं कि हम यही आस लगाए बैठे हैं। परंतु ये सूर्य मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। कदाचित ये भूल गया है कि मैं ही इसका स्वामी हूं। फिर तो ये आपका सेवक हुआ, और सेवक का कर्तव्य होता है कि स्वामी की हर आज्ञा का पालन करे। आप इसे आज्ञा दीजिए कि कहीं छुप जाए। किंतु स्वामी, ये तो मुस्कुरा रहा है। देखिए देखिए कैसे टकटकी लगाए आपको देख रहा है। कितना प्रसन्न हो रहा है कि लंकेश की दृष्टि आज उस पे से हट क्यों नहीं रही। सूर्य अपना प्रतिबिंब आपके चेहरे में निहार रहा है। महारानी, असमय हास्य जीवन भर का रुदन बन सकता है। जाइए यहां से। असाध्यं साधै सर्वदुष्टेभ्यो कृत्या। नाग देवता, इस नागकन्या चंद्रसेना को आशीर्वाद दीजिए। मुझे मेरे कार्य में सफलता दीजिए। तुम यहीं रहो, अंदर से द्वार बंद कर लेना और किसी को भी अंदर मत आने देना। आप निश्चिंत रहिए महारानी। पुत्री जानकी। कौन है? कौन है जिसने मुझे पुत्री कहा? कौन है जो मुझे सांत्वना दे रहा है? मैं सूर्य। सूर्य? सूर्यदेव, प्रणाम। तुम उदास ना हो, निराश ना हो। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं सूर्यदेव। आपके अस्त होते इस पृथ्वी से न्याय, धर्म, नीति, सदाचार, इन सब का भी अस्त हो जाएगा। परंतु मेरा अस्त न हुआ तो? अर्थात? जिस पल
पवन पुत्र हनुमान ने मुझसे विनती की, मैं उसी पर रुक गया। और आपने हनुमान की विनती स्वीकार कर ली। ये सूर्य भी चाहता है पुत्री कि धर्म, न्याय, नीति, विवेक का सदा उदय रहे। अमित बलशाली, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, बुद्धि के अग्रगणी हनुमान प्रभु श्री राम और सुमित्रा नंदन को सुरक्षित वापस ले आए। मैंने भी तय किया है कि प्रभु के दर्शन के पश्चात ही मैं अस्त होऊंगा। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ सूर्यदेव। पुत्री, मैं रघुवंशियों का कुल देवता हूं। तुम्हारे सुहाग की रक्षा करना मेरा भी कर्तव्य है पुत्री। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री, सौभाग्यवती भव। महारानी, पाताल लोक से राम लक्ष्मण के आने की कोई संभावना नहीं। स्वामी, आजकल आप सपने अधिक देखने लगे हैं। भाभी, भ्राताश्री अपना हर सपना सत्य करने का सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं। मैंने आपको सत्य ही बताया महारानी। राम लक्ष्मण अही मही पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? क्यों? क्या अहिरावण और महिरावण अजय हैं? अमर है महारानी, अमर। वो मर कर भी जीवित हो जाते हैं। राम लक्ष्मण अही मही पर विजय कैसे पा सकते हैं? फिर कैसे वो पाताल लोक से यहाँ आ सकते हैं महारानी? परंतु भ्राताश्री, अही मही मरकर भी जीवित हो सकते हैं, इसका अर्थ है उन्हें कोई वरदान मिला हुआ है? नहीं। एक समय कुछ बालक भ्रमरों को कांटों से मार रहे थे। अही मही ने उन भ्रमरों को उन बालकों से छुड़ाया, उनके प्राण बचाए। आप दोनों ने हमें मृत्यु से बचाया है। अब हम सभी आपको मरने नहीं देंगे। हमारे अधिपत्य में अमृत का कुंभ है। वहां से अमृत लाकर हम आपको सजीव कर देंगे। उसके बाद अही मही ने कई युद्ध लड़े और मारे भी गए। तो भ्रमर अमृत की बूंद लाते। अब बताइए महारानी, क्या राम लक्ष्मण का पाताल लोक से लौटना संभव है? क्या वो अही और मही को मृत्यु दे सकते हैं? नहीं महारानी, नहीं। अही और मही स्वयं राम और लक्ष्मण की मृत्यु बन गए हैं। राम और लक्ष्मण की मृत्यु पाताल लोक में होना निश्चित है। जय श्री राम।